हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आया CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDT यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज आपकी 17 क्लास रहेगी। इससे पहले 16 क्लासेस करा दी गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक क्लासेस और सही अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच डिफाइंस डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस टिपिकली डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल, यानी कौन विशिष्ट रूप को परिभाषित करता है जो आमतौर पर सिद्धांत द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन से आपके स्टाइल यानी शैली, ट्रेंड यानी रुझान, फैशन या फिर गारमेंट यानी परिधान। तो कौन विशिष्ट रूप को परिभाषित करता है? तो ये होता है आपका स्टाइल। ठीक है, फैशन जो स्टाइल होता है वो जो है विशिष्ट रूप को परिभाषित करता है। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि फैशन सिद्धांतों का प्रयोग यह समझाने के लिए किया जाता है कि कैसे और क्यों शैलियाँ मतलब जो स्टाइल है, और स्टाइल और फैशन समय और संस्कृति के बीच फैलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम टू फैशन विच लाइव फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कम समय तक रहने वाले फैशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है आपका ट्रेंड, स्टाइल, ट्रेड या फिर फैड। तो यहाँ पर जो फैशन बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद उस फैशन का जो दौर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फेड, यानी जुनून या फिर आप सनक कह सकते हैं, जो बहुत कम समय के लिए ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये फैड होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डज IBFN फुल फॉर्म इन फैशन, यानी IBFN का फुल फॉर्म क्या होता है फैशन के फील्ड में? फैशन के फील्ड में IBFN का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है आपके इंडियन ब्यूटी फैशन वीक, या फिर इंडियन ब्राइडल फैशन वीक, या फिर इंडोनेशिया ब्राइडल फैशन वीक, या फिर इनोवेटिव ब्राइडल फैशन वीक। तो यहाँ पर IBFN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फैशन के फील्ड में? इंडियन ब्राइडल फैशन वीक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैशन वीक टेक्स प्लेस इन IT कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा फैशन वीक भारत की IT राजधानी में होता है? अब यहाँ पर भारत की IT राजधानी किसको बोलते हैं? तो IT राजधानी बेंगलोर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भारत की IT राजधानी? ये बोलते हैं बेंगलोर को। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की IT राजधानी यानी बेंगलोर में कौन सा फैशन वीक होता है? ऑप्शन से आपके यहाँ पर लैक्मे फैशन वीक, या फिर बेंगलोर फैशन वीक, या फिर इंदौर फैशन वीक, या फिर हैदराबाद फैशन वीक। तो ये क्या होता है जो IT कैपिटल ऑफ इंडिया में होता है? ये बेंगलोर फैशन वीक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द एसेसरी इंडियन डिज़ाइनर, यानी सहायक भारतीय डिज़ाइनर कौन है? इनमें से सहायक ये जो आपके चारों नाम दिख रहे हैं, इनमें से सहायक भारतीय डिज़ाइनर कौन है? ऑप्शन से आपके जेनजिम गेडी, या फिर पिया पाउरो, या फिर जानवी, या फिर लुइस वॉइटन। तो यहाँ पर सहायक भारतीय डिज़ाइनर इन चारों में से कौन है? तो जानवी जो हैं वो सहायक भारतीय डिज़ाइनर हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन टेक्सचर एंड शेप मेकिंग, बनावट और आकार निर्माण में कौन विशेषज्ञ हैं? बनावट और आकार निर्माण यानी जो आपके बॉडी टेक्सचर होता है और शेप मेकिंग होता है बॉडी, वो कौन है इनमें से? ऑप्शन है आपके निकाशा, या फिर अल्पना एंड नीरज,
या फिर गौरी एंड नैनिका, या फिर जानवी। तो बनावट और आकार निर्माण में विशेषज्ञ कौन है? तो ये है अल्पना एंड नीरज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अल्पना और नीरज कौन है? फोटो में देख सकते हैं आप, ये हैं अल्पना और ये हैं नीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the name of stocking many varieties of clothes in one store? यानी एक ही दुकान में अनेक प्रकार के कपड़े जमा करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके डिपार्टमेंट, या फिर स्टाइल, या फिर प्राइस यानी कीमत, या फिर सब क्लास यानी उपवर्ग। तो एक ही दुकान में अनेक प्रकार के कपड़े जमा करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विभाग यानी डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कैटेगरी डज ब्राइडल वेयर कलेक्शन स्टोर्स कम अंडर? यानी ब्राइडल वेयर कलेक्शन स्टोर किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है आपके डिस्काउंट स्टोर यानी थोक व्यापार की दुकान की श्रेणी में, या फिर स्पेशलिटी स्टोर विशेष दुकानों में, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर विभागीय दुकानों में, या फिर ऑफ प्राइस रिटेलर यानी ऑफ प्राइस यहाँ पर रिटेलर। तो ब्राइडल वियर कलेक्शन स्टोर किस श्रेणी में आता है? ये आता है स्पेशलिटी स्टोर्स, यानी जो विशेष दुकानें होती हैं वहाँ पर ब्राइडल वियर कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑफ रेडी टू वियर फैशन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहनने के लिए तैयार फैशन के लिए होता है? ऑप्शन से आपके हाउटे काउटर यानी उत्कृष्ट फैशन, या फिर एवेंट ग्रेड से पहले, या फिर प्रेट पॉटर यानी पहनने के लिए तैयार, या फिर ऑफ द रैक बंद करना। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तैयार फैशन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है प्रेटा पोर्टर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, जो रेडी टू वियर क्लॉथ्स होते हैं या फिर रेडी टू वियर फैशन होते हैं, उनको जो टेक्निकल नेम देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेटा पोर्टर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही, क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय डिज़ाइनर्स फॉर डिज़ाइनिंग अ गारमेंट? यानी डिज़ाइनर किसी परिधान को डिज़ाइन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो इसको मैंने क्वेश्चन में बताया था, शायद आपको याद हो तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइनर किसी परिधान को डिज़ाइन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? ऑप्शन है आपका सैम का, या फिर कैड का, या फिर सिम का यानी CIM, या फिर सिफ यानी CIF। तो यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? कैड का इस्तेमाल किया जाता है। कैड क्या होता है, या फिर कैड का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड और D फॉर डिज़ाइन। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी जो कंप्यूटर के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। आजकल जो है जितने भी डिज़ाइंस होते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर होते हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कपड़े डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो कैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ड्राफ्ट द शेप एंड साइज एंड गारमेंट पीस विथ पेपर एंड मेजरिंग टूल्स? यानी कागज़ और मापने के औजारों से कपड़ों के टुकड़ों का आकार और माप कौन खींचता है? ऑप्शन है आपके पैटर्न मेकर यानी प्रतिमान निर्माता, या फिर टेलर यानी दर्जी, या फिर स्टाइलिस्ट, या फिर इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पर कागज़ और मापने के औजार से कपड़ों के टुकड़ों का आकार और माप कौन खींचता है? तो ये होते हैं पैटर्न मेकर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ सबके काम जो है डिवाइड होते हैं, ये एक तरह की पोस्ट होती है, ये कह लीजिए। ठीक है,
तो पैटर्न मेकर अलग काम करेंगे, टेलर जो होते हैं वो अलग काम करेंगे, स्टाइलिस्ट जो होते हैं वो उनका काम अलग रहेगा, इलस्ट्रेटर जो होते हैं उनका काम अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो आकार और माप खींचते हैं कागज़ पर या फिर जो आपके कपड़े पे होते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो पैटर्न मेकर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ वियर, यानी ये जो आपको फिगर में दिख रहा है ये किस तरह का वियर है या ये किस तरह के परिधान पहने हुए हैं। ऑप्शन है आपके कैजुअल वियर यानी आरामदायक वस्त्र, फॉर्मल वियर यानी साधारण वस्त्र, ब्राइडल वियर यानी दुल्हन का पहनावा, या फिर स्पोर्ट्स वियर यानी खेल परिधान। तो यहाँ पर ये जो फिगर में आपको दिख रहा है ये किस प्रकार का वियर है, तो ये ब्राइडल वियर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ब्राइडल वियर। और इस तरह के ब्राइडल वियर किस कम्युनिटी के लोग पहनते हैं, तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इस तरह के ब्राइडल वियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच शॉप हैज़ लिमिटेड रेंज ऑफ ब्रांड्स दैट अट्रैक्ट द कस्टमर्स, यानी किस दुकान में ग्राहकों को आकर्षित करने वाले ब्रांडों की सीमित श्रृंखला है। ऑप्शन है आपके बिग स्केल स्टोर्स, बड़े पैमाने की दुकान पर, या फिर बुटीक्स, या फिर सुपरमार्केट, या फिर प्रेटी शॉप्स यानी छोटी दुकानें। तो यहाँ पर किस दुकान में ग्राहकों को आकर्षित करने वाले ब्रांडों की सीमित श्रृंखला होती है, तो बुटीक में होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन फैशन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, फैशन खुदरा वितरण में कितने चरण होते हैं। तो फैशन खुदरा वितरण में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन से आपके 3 चरण यानी 3 स्टेज, 4 स्टेज, या फिर 5 स्टेज, या फिर 6 स्टेज। तो यहाँ पर फैशन खुदरा वितरण में टोटल 5 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका स्टेज ऑफ फैशन है। ठीक है, स्टेज ऑफ फैशन साइकिल के भी 5 चरण होते हैं। कौन कौन से, तो ये इंट्रोडक्शन होता है, राइज होता है। इंट्रोडक्शन यानी जब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है फील्ड में, फिर राइज यानी वो धीरे धीरे अपने बढ़ती है, ट्रेंड में आती है, फिर उसका एक टाइम पीक आता है यानी बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो जाता है, फिर धीरे धीरे उस ट्रेंड में गिरावट आने लगती है और धीरे धीरे वो ट्रेंड आपका ख़त्म हो जाता है यानी ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैशन साइकिल के टोटल 5 चरण होते हैं। अब हम बात करते हैं जो खुदरा वितरण में, फैशन खुदरा वितरण में कितने चरण होते हैं। तो इसमें भी आपके 5 चरण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, तो फैशन खुदरा वितरण में कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। पहला है सोर्सिंग मटेरियल, यानी मटेरियल जिस सोर्स से आपको प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरा चरण रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, यानी उस जो आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उससे मैन्युफैक्चरिंग करना। डिस्ट्रीब्यूशन करना, रिटेल लॉजिस्टिक्स एंड रिवर्स लॉजिस्टिक। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द जॉब ऑफ इलस्ट्रेटर, एक चित्रकार का क्या काम होता है। ऑप्शंस आपके कट एंड मॉडिफाई सैंपल, नमूना काटना और संशोधित करना, या फिर टू बी वियर ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड, नवीनतम चलन से अवगत होना या फिर कराना, या फिर ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेस, मुक्त हस्त रेखा चित्र बनाना, या फिर कोऑर्डिनेटिंग एसेसरीज, समन्वयक सहायक उपकरण बनाना है। तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेटर का क्या काम होता है, इलस्ट्रेटर क्या करता है, तो ये करता है आपका ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेस, यानी मुक्त हस्त चित्र बनाता है किसका, जो भी वो डिज़ाइन तैयार करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इलस्ट्रेटर क्या करता है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच मीडियम कन्वे अ मैसेज टू मास मीडियम टू इंक्रीज सेल, यानी बिक्री बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम जन माध्यम तक संदेश पहुंचाता है। ऑप्शन है आपके पोस्ट कार्ड,
या फिर कुरियर यानी संदेशवाहक, या फिर मेल, या फिर एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन। तो यहाँ पर बिक्री बढ़ाने के लिए कौन सा माध्यम जन माध्यम तक संदेश पहुँचाता है, तो ये माध्यम होता है आपका विज्ञापन देना यानी एडवर्टाइजिंग। आपने न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ज्वेलरी के या फिर कपड़ों के या फिर बहुत सारे सेल्स के विज्ञापन देखते होंगे, तो वो ईजी होता है लोगों तक अपनी जो भी आपके सेल्स है उसको जन माध्यम तक जन लोगों तक पहुंचाने का। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु शुड बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट ट्रेंड इन द फैशन इंडस्ट्री, यानी फैशन उद्योग में नवीनतम रुझानों के बारे में किसे अवगत होना चाहिए। ऑप्शन है आपके फैशन कंसल्टेंट का, या फिर फैशन डिज़ाइनर को, या फिर स्टाइलिस्ट को, या फिर इलस्ट्रेटर को। तो फैशन उद्योग में नवीनतम रुझानों के बारे में यानी लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं इसके बारे में किसे अवगत होना चाहिए, तो ये होते हैं फैशन कंसल्टेंट यानी जो फैशन सलाहकार होते हैं उनको होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which factor does stylist considered while coordinating the dress, makeup, accessories and hair style, यानी ड्रेस, मेकअप, एसेसरीज और हेयर स्टाइल का समन्वय करते समय स्टाइलिस्ट किस कारक पर विचार करता है। ऑप्शन है आपके कंज्यूमर ऑफ शो, दिखावे का उपभोक्ता, या फिर थीम ऑफ शो की थीम को, या फिर ओन क्रिएशन स्वयं की रचना, या फिर मॉडल यानी नमूने। तो ड्रेस, मेकअप, एसेसरीज, हेयर स्टाइल का समन्वय करते समय स्टाइलिस्ट किस कारक पर मेनली विचार करता है, तो थीम ऑफ शो पर, यानी शो की थीम क्या है उसके अकॉर्डिंग पूरा ड्रेसअप तैयार किया जाता है या पूरा गेटअप तैयार किया जाता है। गेटअप में आपकी जो आपके ड्रेस है, मेकअप है, एसेसरीज है, स्टाइल है, हेयर स्टाइल है, वो सारी चीज़ें आपके गेटअप में इंक्लूड हो जाती है। तो शो की थीम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है विचारणीय होती हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ड्रेसअप किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मर्चेंडाइजिंग इज प्रेजेंटेशंस ऑफ स्टोर दैट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर, यानी कस्टमर। कौन सी व्यापारिक वस्तु एक स्टोर की प्रस्तुति है जो ग्राहक का ध्यान आकर्षित करती है। ऑप्शन है आपका प्लानोग्राम, या फिर एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन देना, या फिर विजुअल मर्चेंडाइजिंग दृश्य बिक्री, या फिर मैनिक्विन यानी पुतला। तो यहाँ पर कौन सी व्यापारिक वस्तु एक स्टोर की प्रस्तुति है जो ग्राहक का ध्यान जो है आकर्षित करती है, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका विजुअल मर्चेंडाइजिंग यानी दृश्य बिक्री। ये जो है किसी ग्राहक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दृश्य बिक्री का मतलब जो चीज़ें बहुत ट्रेंड में है और किसी स्टोर में उस जो वस्तु है, जो एक पर्टिकुलर वस्तु है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो जब लोग देखते हैं कि इस चीज़ की जो है इस चीज़ को लेने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने लोग जा रहे हैं, तो एक जो ग्राहक खड़ा है तो उसके मन में भी उत्सुकता होगी, वो भी उस चीज़ को देखने या लेने के लिए ज़रूर जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु ड्रॉज फ्री हैंड स्केचेस एज पर डिज़ाइनर एंड कस्टमर आइडियाज़, यानी डिज़ाइनर और ग्राहक के विचार के अनुसार फ्री हैंड रेखा चित्र कौन बनाता है। तो अभी इसी तरह का क्वेश्चन एक दूसरी लैंग्वेज में था, तो उसमें बताया गया था तो फ्री हैंड स्केचिंग कौन करता है। ऑप्शन है आपका कंसल्टेंट या फिर यानी सलाहकार, या फिर कोऑर्डिनेटर यानी समन्वयक, या फिर टेक्नीशियन, या फिर इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर जो है वो फ्री हैंड स्केचिंग करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच इवेंट इन साउथ एशिया फॉर डेनिम, डेनिम के लिए दक्षिण एशिया में कौन सा आयोजन होता है। ऑप्शन है आपका CBME इंडिया, या फिर इंडिगो, या फिर टेक्नोटैक्स, या फिर
फैशनिस्टा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा इवेंट है जो साउथ एशिया में आयोजित होता है डेनिम के लिए? तो ये है इंडिगो। इंडिगो जो है डेनिम और जींस के लिए एक आयोजन करता है साउथ एशिया में, ठीक है। तो ये आपका इंडिगो का लोगो है, डेनिम एंड जींस एक्सपो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ इज़ द न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड इन न्यू मार्केट फॉर पोजिशनिंग सप्लायर्स, यानी पोजिशनिंग आपूर्तिकर्ताओं के लिए नए उत्पादों को नए बाजार में कैसे लॉन्च किया जाता है? ऑप्शन है आपके कॉमर्शियल एग्जीबिशन के द्वारा यानी वाणिज्यिक प्रदर्शनी, या फिर बायर्स फेयर यानी क्रेताओं का मेला, या फिर प्राइवेट एग्जीबिशन निजी प्रदर्शनी, या फिर ट्रेड मार्ट। तो यहाँ पर पोजीशनिंग आपूर्तिकर्ताओं के लिए नए उत्पादों को नए बाजार में कैसे लॉन्च किया जाता है? तो इसको किया जाता है प्राइवेट एग्जीबिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, निजी प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ पैकिंग इज़ मेड फॉर ब्लेजर कोट्स, यानी ब्लेजर कोट के लिए किस प्रकार की पैकिंग बनाई जाती है? ऑप्शन है आपके फ्लैट पैक, या फिर हाफ फोल्ड पैक आधा मुड़ा हुआ पैक, या फिर स्टैंड पैक, या फिर हैंगर पैक। तो ब्लेज़र कोट के लिए किस प्रकार की पैकिंग बनाई जाती है? तो ये होता है आपका हैंगर पैक, यानी हैंगर में कोट को लटकाने का जो होता है उस तरह से पैकिंग की जाती है। जब भी आप मार्केट से भी ब्लेज़र कभी ले आए होंगे तो वो फोल्डेड नहीं होता है, वो पैक में होता है ना, हैंगर पैक में। तो ये जो है ब्लेज़र कोट हैंगर पैक में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ पैकिंग कंटेन्स सिंगल कलर गारमेंट्स पैक्ड ऑल टुगेदर विथ डिफरेंट साइज, यानी किस प्रकार की पैकिंग में अलग अलग आकार के एक ही रंग के कपड़े पैक होते हैं? ऑप्शन है आपके सॉलिड कलर या फिर सॉलिड कलर असॉर्टेड, या फिर असॉर्टेड कलर सॉलिड यानी मिश्रित रंग ठोस, या फिर असॉर्टेड कलर असॉर्टेड मिश्रित रंग मिश्रित। तो यहाँ पर किस प्रकार की पैकिंग में अलग आकार के एक ही रंग के कपड़े पैक होते हैं? तो ये होता है आपका ठोस रंग मिश्रित, यानी सॉलिड कलर असॉर्टेड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which document contains all the technical characteristics in instructions and components of garment, यानी किस दस्तावेज में परिधान की सभी तकनीकी विशेषताएं, निर्देश और घटक शामिल है? ऑप्शन से आपका स्पेक सीट यानी विशिष्ट सीट, टेक पैक यानी, या फिर कॉस्ट सीट यानी लागत सीट, या फिर इन्फो सीट यानी सूचना पत्रक। तो किस दस्तावेज में परिधान की सभी तकनीकी विशेषताएं, निर्देश और घटक सम्मिलित होते हैं? परिधान की सभी तकनीकी विशेषताएं मतलब कि आपको किस तरह के परिधान आप डिज़ाइन करवा रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, इसकी नेक डीप कितनी होगी, या फिर किस तरह का नेक है, स्लीव्स किस तरह के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है इंस्ट्रक्शन है किसी परिधान के घटक है, उनको किस सीट में, उनको जिस चीज़ में नोट किया जाता है उस सीट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्पेक सीट यानी विशिष्ट सीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये स्पेक सीट आपका कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे ये पैंट डिज़ाइन करना है तो पैंट का ये फ्रंट है, ये बैक है, फिर यहाँ पर ये जो इसके पूरे मेज़रमेंट्स हैं वो सारे चीज़ें, स्पेसिफिकेशन है इसका, ये पूरा इस तरह से सीट बनाया जाता है, तो इसको स्पेक सीट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड फैशन, यानी फैशन इंडस्ट्री, यानी फैशन उद्योग में बहुत कम अवधि के फैशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ट्रेंड यानी प्रवृत्तियाँ, या फिर वियर यानी पहनना, या फिर फैड यानी सनक या जुनून, या फिर स्टाइल यानी शैलियाँ। तो अभी ये क्वेश्चन आपको किसी और लैंग्वेज में था पहले कराया है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर सेम है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गई है। तो फैशन उद्योग में बहुत कम अवधि के लिए कौन सा फैशन होता है? फैड होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन बिस्पोक गाउन डिज़ाइनिंग, यानी बिस्पोक गाउन डिज़ाइनिंग में कौन विशेषज्ञ हैं? ऑप्शन है आपके गौरी एंड नैनिका,
या फिर रोहित बहल, या फिर अल्पना एंड नीरज, या फिर जानवी। तो यहाँ पर विस्पोक गाउन डिज़ाइनिंग में कौन विशेषज्ञ हैं, कौन स्पेशलिस्ट हैं विस्पोक गाउन के लिए? तो ये हैं आपकी गौरी और नैनिका। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। गौरी और नैनिका जो है विस्पोक गाउन के लिए फेमस हैं, या फिर विस्पोक गाउन की विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और ये हैं आपकी गौरी एंड नैनिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फैशन वीक लॉन्च्ड सब्यसाची मुखर्जी कैरियर एज अ डिज़ाइनर? यानी किस फैशन वीक ने सब्यसाची मुखर्जी के डिज़ाइनर कैरियर की शुरुआत की? ऑप्शन हैं आपके IBFW, या फिर CMBE, या फिर राजस्थान फैशन वीक, या फिर लैक्मे फैशन वीक। तो किस फैशन वीक ने सब्यसाची मुखर्जी के डिज़ाइनर कैरियर की शुरुआत की है? तो ये है आपके लैक्मे फैशन वीक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फैशन वीक इज़ इंडियाज़ टॉप डिज़ाइनर डेस्टिनेशन? यानी कौन से फैशन वीक भारत के शीर्ष डिज़ाइनरों का गंतव्य है? ऑप्शन से आपके वैन हुसैन फैशन वीक, या फिर आपके लैक्मे फैशन वीक, या फिर इंडियन ब्राइडल फैशन वीक, या फिर कोची फैशन वीक। तो कौन सा फैशन वीक है जो भारत के जो टॉप डिज़ाइनर्स हैं उनका डेस्टिनेशन होता है? तो ये है आपका इंडियन ब्राइडल फैशन वीक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टाइप ऑफ डिज़ाइनर इज़ मोर अट्रैक्ट बाय चिल्ड्रन? बच्चों को किस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आते हैं? ऑप्शन है आपके कार्टून वाले, या फिर चेक्ड डिज़ाइन, या फिर स्ट्रिप्ड डिज़ाइन, या फिर एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई वाले डिज़ाइन। तो बच्चों को किस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आते हैं? तो उनके कपड़ों में कार्टून अगर है तो कार्टून प्रिंट है तो वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो कार्टून प्रिंटेड डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और उस पर और काम किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।